हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको सिखाया था व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम क्या होता है एंड कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते थे टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक हमने आपको समझाया। आज के टॉपिक में हम आपको सिखाएंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, बीसीएम बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग चैप्टर का नाम लिख लो, रोटेशनल डायनामिक्स। क्या लिखेंगे बेटा? रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स, इसके अंडर में जो हमारा हेडिंग आ रहा है उसको लिखते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या लिखेंगे बेटा? वर्टिकल सर्कुलर मोशन, बीसीएम। इन शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? बीसीएम। अभी तो जितना मोशन हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा सब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के कंडीशन थे, राइट। आपने इससे पहले हमने आपको समझाया व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, बैंकिंग ऑफ रोड देखा आपने। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक जो भी था हमारा किस पे था? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो आज का सीन थोड़ा अलग है, तो थोड़ा दिलो दिमाग से आपको समझना होगा, अच्छे से समझना, ठीक है ना। हमारा हेडिंग क्या है बेटा? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, ताकि ये वीडियो मेरी बहुत सारे बच्चों तक पहुंच जाए, ताकि मोटिवेशन भी मिलता रहे मुझे, ठीक है ना। बाकी मैं सारा चैप्टर आपको 12 का पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा। जब आप शेयर करते हो तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, राइट, कि हाँ मेरी वीडियो बहुत सारे बच्चों तक पहुंच रही है, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये देखो ऐसे ऐसे पार्टिकल घूम रही, तो इनको बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं बेटा? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अगर ऐसे ऐसे घूम रही तो इनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो चलिए डायरेक्ट हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप एक सर्कल बना लो। क्या बनाया बेटा? एक सर्कल हमने कंसीडर कर लिया, ठीक। दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ये सेंटर हो गया। अब देखो, सपोज दैट ये हमारा रिजिड सपोर्ट है, दिस इज रिजिड सपोर्ट, एंड एक स्ट्रिंग ले लिया, मासलेस है, और एक बॉब लटका दिया यहाँ पे। ये क्या बेटा? बॉब। बॉब का मतलब एक पार्टिकल है, टाइनी पार्टिकल है, और इसका जो लेंथ है, लेंथ हम कितना मान लेंगे बेटा? एल मानू या आर मानू, जो बोलो आप, आर मान लेते हो ताकि रेडियस आपको दिखे, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है ना। तो इसके रेडियस को हमने स्मॉल आर माना। क्या माना बेटा? स्मॉल आर। ये स्ट्रिंग की लेंथ है। और जो बॉब है, बॉब की मास कितना है? स्मॉल एम है। तो सोचो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे बॉटम, बी फॉर बॉटम, बी बोल दिया। तो जो टॉप का पॉइंट है इसको हम बोलेंगे ए। क्या बोले बेटा? ए। ये पॉइंट ए है। इस पॉइंट को हम मान लीजिए डी बोल दिए कुछ टाइम के लिए, और इस बाजू में जो है डायमीटर के अलॉन्ग इसको हमने सी बोल दिया। अब सीन समझिएगा। अगर कोई पार्टिकल है, जैसे अभी हमने ये एक यहाँ पे रखा अभी, राइट। अब देखो इसको अगर हमने ऐसा किया, तो अगर ये जो लॉकर है आप इसको ऐसे पुश करोगे तो ये देखो ऐसे ऊपर जा रहा। अगर हम इतना तेज घुमा दे कि ऐसे क्या कर जाए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर कर जाए, तो यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी हम बॉटम पे कितना दे दे, ये हमारा नेसेसरी कंडीशन है। अगर ये टॉप पे यहाँ पहुंच गई, अगर वेलोसिटी जरा सा भी लेस हुआ, एक कंडीशन आएगा, अगर उससे कम हुआ तो ये स्लैग कर जाएगी, ढीली हो जाएगी रस्सी, तो सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा वो, राइट। तो ये भी कंडीशन हमें ध्यान देना है कि सर्कुलर पाथ को छोड़ना भी नहीं है, पूरा कंप्लीट करा देना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा इस जगह पे हो जाता है बॉटम पॉइंट एंड टॉप पॉइंट। टॉप को क्या बोलते हैं? अपर मोस्ट पॉइंट, इसको लोअर पॉइंट बोल सकते हैं, लोअर मोस्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं, राइट। देखो अब सोचो, अगर जो बॉटम है तो बॉटम की वेलोसिटी कुछ और ही होगी। तो जो बॉटम की वेलोसिटी है हमने लिखा बी बी, और जो टॉप पे वेलोसिटी होगा उसको हमने लिख दिया बी ए। क्या लिखा है बेटा? बी ए, यानी वेलोसिटी एट पॉइंट ए, राइट। अब सोचो जरा, हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मास m है तो m की वजह से डाउनवर्ड एक फोर्स एक्ट होगा जिसको आप बोलोगे mg, वेट हो गया mg। अगर r रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा तो इस पे बाहर की तरफ एक फोर्स एक्ट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या लिखते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कितना लिखेंगे बेटा? एम बी बी स्क्वायर बाई आर, यस और नो। देखो
एम बी बी, यहाँ की वेलोसिटी को बी बी माना तो एम बी बी स्क्वायर बाई आर। अब देखो ये दोनों लोग मिलके उस बॉब को खींच रहे नीचे, तो रस्सी क्या बोलेगी, टेंशन आएगा, मैं आपको रोकने की कोशिश करूंगा, टेंशन आएगी रस्सी में, खिंचाव आएगा ना, और टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉइंट, तो इस पॉइंट से ऊपर की तरफ टेंशन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो टेंशन आएगा उसका नाम दे दो टी बी। क्या बोला, टी बी, और कोई फोर्स नहीं आने वाला। सिमिलरली इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इधर पे जो हमारा फोर्स आ रहा है, यहाँ इसका जो वेट होगा, ये बॉब वही है हमारा, तो इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड आ जाएगा एम जी, और टेंशन इधर ही आएगा नीचे, टेंशन कितना आएगा टी ए। देखो ना ए पॉइंट है इसलिए टेंशन टी ए नीचे आ गया, तो ऊपर की तरफ हमारा फोर्स एक्ट हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कितना लिखेंगे बेटा, एम बी ए स्क्वायर बाई आर। यस आर नो, यस। तो आइए दो पॉइंट पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं, इनको इनको समझते हैं। ऐसे हम बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं सर्कल पे, कहीं भी मोशन की पूछ सकता कंडीशन। देखो, तो सबसे पहला पहला केस ये है कि अगर हमारा टॉप पे देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट। क्या बोलते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या है, देखो डाउनवर्ड दो फोर्स है और उधर एक फोर्स है, तो आप मुझे बताओ इक्विलिब्रियम कंडीशन में टी ए प्लस एम जी किसको बैलेंस करेगा बेटा, एम बी ए स्क्वायर बाई आर। ये इक्वेशन हमारा बना, यस, इसमें कोई डाउट नहीं। तो सोचो जरा, अगर टॉप मोस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, सपोज दैट किसी इंस्टेंट पे टी ए की वैल्यू जीरो हो गई, किसी मोमेंट पे क्या हो गया, टी की वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है ना। तो जैसे टेंशन जीरो हुआ, अगर वेलोसिटी सफिशिएंट है भी, राइट, एक सफिशिएंट वेलोसिटी है, मिनिमम वेलोसिटी काम उसका बैलेंस करने के लिए है, आराम से है, तो क्या करेगा, वो टेंशन जीरो हो गई, कोई दिक्कत नहीं, एमजी को कौन बैलेंस कर लिया, एम बी स्क्वायर बाई आर, तो भी वो सर्कल को कंप्लीट कर लेगा, बट एक कंडीशन है, मिनिमम वेलोसिटी है क्या, समझा ना। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर रस्सी ढीली नहीं हो रही है तो एक और कंडीशन आप बोल सकते हो कि अगर टेंशन जीरो है तो वेलोसिटी मिनिमम कितनी होनी चाहिए। तो देखो, इफ टी ए, टी ए की वैल्यू क्या है बेटा, जीरो मान लो आपने, जीरो, तो इस साइड में बना एम जी इज इक्वल टू एम बी ए स्क्वायर बाई आर, एम से एम कैंसिल हो गया, तो बी ए स्क्वायर, देयरफॉर बी ए स्क्वायर, देखो इसको सब्जेक्ट बनाया, आर इंटू जी बचा, क्या बचा बेटा, आर जी। तो बी ए की जो वैल्यू आ रही अंडर रूट आर जी, ये आपको लर्न करके रखना। तो यहाँ पे जो मिनिमम वेलोसिटी है टू कंप्लीट अ सर्कल, इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए कम से कम वेलोसिटी टॉप पे इतनी होनी चाहिए, अगर इससे कम हुआ तो रस्सी ढीली होकर सर्कल को छोड़ देगा, ऐसे यहां तक तो जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे गिर जाएगी, यहाँ कहीं इस पाथ को नहीं फॉलो करेगा, ऐसे गिरेगी, नहीं। तो अगर ये कंप्लीट सर्कल करना तो टॉप पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए बच्चों, अंडर रूट आर जी होनी चाहिए। तो इस वेलोसिटी को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे आप, क्रिटिकल वेलोसिटी। What is critical velocity? I think आप सब बोलोगे minimum velocity to required a complete circle at top most point कितना, under root rg, minimum velocity required to complete circle, और कहाँ की velocity, top की, तो under root rg, तो इस velocity को आप बोल सकते हो this is critical velocity। क्या बोलते हो बेटा, critical velocity। I think ये point समझ में आया, ठीक। अब देखो, अब हम बात करते हैं बॉटम पे, तो इसको बोलते हैं लोअर मोस्ट पॉइंट। क्या बोलते हैं, लोअर मोस्ट पॉइंट। इधर ही कर लेते हैं ताकि एक ही साइड में लिखे। केस नंबर 2, लोअर मोस्ट पॉइंट। तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे देखो, इस साइड में एक अकेला फोर्स टीबी, कितना बच्चों, टीबी टेंशन फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड एम जी भी है, और कौन है, एम बी बी स्क्वायर बाई आर, राइट, दिस इज इक्वेशन 2, और तो कुछ है ही नहीं। अब देखो प्रॉब्लम ये आ रही, अननोन यहाँ बहुत ज्यादा है, इक्वेशन हमारे पास दो ही है, सपोज दैट एक इसको मान सकते हैं, एक इसको, दो ही इक्वेशन है। अननोन हमारा टी ए तो सपोज दैट जीरो मिल भी गया, टी बी है, बी ए है, बी बी है, अननोन है, तो हमें तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इक्वेशन ही बोलता है कि जितने अननोन है उतने इक्वेशन आपके पास होने चाहिए। तो दूसरा इक्वेशन कहाँ लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे।
आपको पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, only convert one form to another form। तो ये बॉटम पे हमने सफिशिएंट एनर्जी दिया, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दिया। तो जो हमने एनर्जी दिया, एनर्जी कहाँ गई, वो टोटली टॉप पे पहुंचते पहुंचते पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और कुछ हो सकता है काइनेटिक एनर्जी में भी रह जाए। समझा। तो एनर्जी कंजर्व कराते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे कंजर्वेशन अप्लाई, ऐसा लिख लो आप, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखो जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, दोनों सेम होना चाहिए। और टोटल एनर्जी क्या होता है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, द सम ऑफ, क्या लिखेंगे बच्चों, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हमेशा याद रखना है ना, इनको हम बोलते हैं टोटल एनर्जी। तो ए का प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए का, क्लियर है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, अगर इसको हम मान लेते ग्राउंड लेवल, क्या मान लिया बेटा, दिस इज ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी हमने मान लिया। तो ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी कितना है बच्चों, 0। हम ग्राउंड पे है, हाइट है ही नहीं, तो हाइट की वजह से तो आता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर वो ही नहीं है तो एनर्जी तो 0 होनी है। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पे क्या रहेगा बच्चों, 0 इज इक्वल टू हाफ एम बी ए स्क्वायर प्लस, देखो यहां से यहां तक जाने में कितनी हाइट गेन कर लिया। अगर h की वैल्यू बात करें तो ये 2r डायमीटर की इक्वल गेन कर पा रहा कि नहीं, सोचो ना, ये r है कितना बेटा, r, तो r ये भी तो होगा हमारा, नहीं समझा, समझा ना, यस r। तो r प्लस r, इन दोनों डायमीटर ही तो होता है 2r, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। तो mgh, h की जगह पे क्या लिखेंगे, 2r, ठीक है। देखो हाफ एम बी बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम बी ए स्क्वायर, बी ए स्क्वायर की वैल्यू है आर जी, तो यहाँ पे लिख दो आर इंटू जी और प्लस 2mgr, क्या लिखा हमने, 2mgr। देखो यहाँ पे भी है mgr, यहाँ पे भी है mgr, तो एलसीएम इसको सिंप्लीफाई करो तो 2 इसके साथ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5mgr डिवाइडेड बाई 2, इधर आया हाफ एम बी बी स्क्वायर। ये चीज समझा ना कैलकुलेशन। आप देखो ना, इधर लिखा 1/2 और प्लस के 2, खाली वैल्यू देखो, 2 2 जा 4 और प्लस ये वाला 1 अपॉन 2, तो 5 होता है ना, 4 प्लस 1 5, समझा ना, इतने चीजें समझ लेना, ठीक। देखो यहां से m कैंसिल, हाफ और हाफ कैंसिल, तो जो bv स्क्वायर की वैल्यू आएगा ये आएगा 5rg, तो bv स्क्वायर की वैल्यू उतना आया, तो bv कितना आएगा √5rg। तो बॉटम पे आपको कम से कम वेलोसिटी कितना देना पड़ेगा ताकि ये पूरा सर्कल को कंप्लीट कर ले। तो मिनिमम वेलोसिटी एट बॉटम कितनी चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी कम से कम आपको ऐसे हिट करना पड़ेगा कि पूरा कंप्लीट कर ले सर्कल। तो कितना देना पड़ेगा आपके हिसाब से, √5rg देना पड़ेगा। जितना बड़ा रेडियस होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी देना पड़ेगा, छोटा रहेगा तो उसमें दिक्कत ही नहीं, यूं हिट किया पूरा घूम गया, समझा ना। तो वीवी ओनली आर पे डिपेंड कर रहा, अगर आर बड़ा है तो आपको ज्यादा फोर्स वेलोसिटी देना पड़ेगा, छोटा आर है कम वेलोसिटी देके घुमा सकते हो आप, समझा। तो वेलोसिटी बॉटम पे √ कितना चाहिए, √5rg। अब एक चीज और ध्यान देना, हम टेंशन निकाल सकते हैं, टी ए तो मिल चुका, टीबी की वैल्यू कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू mg प्लस m/r, और बीबी स्क्वायर है बेटा 5rg, तो r कैंसिल हो गया, 5mg और ये mg मिलके कितना आ रहा, 6mg। तो इसको मैक्सिमम टेंशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैक्सिमम। और ये जो t है इसको मिनिमम बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, मिनिमम। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, टी मैक्सिमम और टी मिनिमम, इनका डिफरेंस कितना होगा, देखो ना 6mg - 0, तो 6mg ही आएगा ना। ये आपको लर्न करके रखना है, क्लियर है। तो ए और बी के बारे में कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए, आई थिंक सब क्लियर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। एक बार आप ये क्वेश्चन बैलेंस करो, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के आप प्रूफ कर सकते हो।
क्लियर है? अब आइए देखते हैं डायमीटर के अलॉन्ग, किसके अलॉन्ग बात करेंगे? डायमीटर। तो डायमीटर के अलॉन्ग क्या होगा आइए देखते हैं। ये रफ कर देता हूं कुछ चीजें, ये नोट कर लेना है बेटा। ये सब रफ कर देता हूं, जो जो नीड है वो हम बात करेंगे, बाकी हम सब रफ कर देते हैं, देखते रहिएगा। और हाँ, रिवीजन करते रहो बेटा, जो जो डाउट है कमेंट जरूर करते रहिए, ताकि मुझे भी आइडिया लगा आप कहाँ पे सीख पा रहे हो, नहीं सीख पा रहे हो, मुझे और एक्सप्लेन करने की नीड है। तो चीज हमें कभी आप पता चलेगा जब आप कमेंट करके शेयर करोगे अपनी थिंकिंग, राइट? समझा ना? तो कमेंट जरूर किया करो, ताकि मुझे भी पता चले क्या अपडेट चाहिए क्या नहीं चाहिए, राइट? तो कमेंट जरूर किया करिए, राइट? आपको अच्छा लगा टॉपिक या सर और कुछ इंप्रूव करिए इसमें, तो जरूर शेयर करिए आप अपनी थिंकिंग, राइट? अपनी जो थॉट है वो शेयर करिए। तो देखो, मान लीजिए हम डायमीटर के अलॉन्ग आ गए, डायमीटर के, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना मान लिया? bd। सिमिलरली यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे नीचे जाएगा, तो इसको बोलोगे आप bc, ठीक? इसका जो मास है, मास कितना नीचे जा रहा है? मास की वजह से वेट mg, राइट? इतनी बातें समझा। अब देखो, इधर आपका टेंशन आएगा, इसको टेंशन हम बोलेंगे TD, और इधर बाहर फोर्स लगेगा mBd²/r। ये बात समझ में आई? कोई डाउट नहीं? यहाँ तो डाउट ही नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं, अगर हम एट डी पे बात करें, एट पॉइंट डी, मतलब डायमीटर के अलावा, किसके अलावा? डायमीटर के अलावा। तो आप सोचो ये जरा, mg को बैलेंस करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, राइट? टीडी किसको बैलेंस करेगा? md²/r को। तो यहाँ पे आप दिखा दो TD इज इक्वल टू mBd²/r, ठीक? इतनी बातें समझा? इसको मान लेते हैं इसके हिसाब से, इसको इक्वेशन बनो, वो सब हटा दो, ये सब काम का नहीं है, अब खत्म हो गया, ठीक है ना? दूसरा, हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं यहाँ पे, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये जो हमारा हेडिंग था वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, हमने ये लिखा मास टाइड टू स्ट्रिंग, किससे कनेक्टेड है? एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। दूसरा एक केस आएगा जिससे रॉड से कनेक्टेड होगा, रॉड से, तो रॉड से कनेक्टेड होगा वो अलग होगा, स्ट्रिंग से ले कुछ अलग होगा। तो यहाँ पे आप वो लिख लेना, मास कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है मास। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अभी मैंने आपको समझाया, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी कितना लिखोगे? हाफ mBb² प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 0, इज इक्वल टू यहाँ पे हाफ mBd² प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इतना रेडियस के इक्वल ही हाइट ऊपर गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे mgr। क्या लिखेंगे बेटा? mgr। सोचो, हाफ एम और बीबी स्क्वायर की वैल्यू आया 5 rg, कितना आया था बेटा? 5 rg। इतनी बातें समझा? यस। अब एक काम करता हूं मैं, इज इक्वल टू हाफ mBd² और प्लस mgr। तो m और m कैंसिल कर सकते, यस आर नो? यस। देखो ना, m कॉमन लेकर के बोथ साइड से हम कैंसिल कर सकते, तो इधर बचा 5 rg डिवाइडेड बाई 2, जी आर को इधर ले आओ तो माइनस के बचेगा जी आर इज इक्वल टू हाफ BD²। देख लो ना, कैलकुलेशन नॉर्मल कैलकुलेशन है भाई, कुछ है नहीं। तो देखो 2 1 जा 2, तो 5 rg माइनस 2 rg डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना? इसको इधर लिख दो, हाफ BD²। तो देखो 2 2 कैंसिल हो गया, और आपको पता है कि सर जो BD² मिला हमें, 5 माइनस 2 कितना होता है? 3, तो ये बनेगा 3 rg। कितना मिला हम लोग को? 3 rg। तो BD की वैल्यू आ रहा है √3 rg, B की वैल्यू कितना आया? √3 rg। अब बॉटम पे आपको कितनी वेलोसिटी चाहिए, मतलब डायमीटर पे कितनी चाहिए? √3 rg। कितना चाहिए बच्चों? 3 rg। इसको डायमीटर को सिर्फ क्रॉस करने के लिए, समझा? कितना चाहिए? √3 rg, ताकि डायमीटर को क्या करे? क्रॉस कर ले। अगर आपका √3 rg से कम है वेलोसिटी, √3 rg से कम, तो ये क्या करेगा? डायमीटर के लॉन्ग ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसा ऐसा करेगा। अब देखो ना, एक बॉल है, आप ऐसे छोड़ा यहां तक ला करके, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, कंटिन्यू ऐसा ऑसिलेट करेगा। क्लियर है?
तो डायमीटर पे कितना वेलोसिटी चाहिए, यही। और ये एक्चुअल में बीसी के भी इक्वल होगा, बीडी और बीसी सेम है, एक ही लेवल पे है, ठीक है ना। यस। अब टेंशन निकाल लेते हैं, टी यहाँ का टेंशन कितना होगा, तो टी डी इज इक्वल टू होता है एम बाई आर इंटू बी डी स्क्वायर। बी डी की वैल्यू है 3 RG, 3 RG, आर आर कट गया तो आया 3 mg। कितना आया बेटा, 3 mg। तो आप सोचो ना, अगर हम टी डी क्या लिखा, टी डी माइनस टी ए, या हम बोल सकते हैं टी सी माइनस टी ए, ये कितना जाएगा, ये 3 mg के ही इक्वल आएगा। यस और नो, यस। तो ये जो कंडीशन है ये अलोंग डायमीटर की है, अलोंग डायमीटर। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। देखिए बहुत फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, नॉर्मल तरीका यही पढ़ना चाहिए हम लोग को, ठीक है ना। तो ये चीजें समझा। अब वो एक चीज आता है आर्बिट्ररी कंडीशन। आर्बिट्ररी कंडीशन का मतलब ना तो ए पे है, ना तो बी पे है, ना सी, ना डी, कोई और पॉइंट आप ले लो उस जगह पे क्या, राइट। एक जनरल एंगल, जैसे यहाँ पे आप सोच रहे होंगे इसके अलोंग अगर हम बात करें तो 90 डिग्री है, और इन दोनों के बीच बात करें 180 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 और 80 डिग्री ना लेकर के जनरल थीटा ले लो। तो मानता हूं उसको अच्छे से डेरिवेट करता हूं बेटा, ये सब नोट कर लेना अच्छे से, पॉज करके वीडियो समझिएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको रफ करके वो वाला लास्ट कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं, फिर इसके बाद हम और भी बहुत सारी चीजें आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बेटा। देखो मान लेता हूं कि किसी इंस्टेंट पे ये बॉल जो है ये यहां आ गया, ये एंगल सबटेंड किया गया ना थीटा डिग्री। अब इसका जो mg है, mg किधर आएगा, डाउनवर्ड, समझा। अब ये इसमें भी रस्सी में टेंशन आएगा, हमें पता नहीं कितना, बट हमने टी मान लिया। अगर इसके अलोंग डॉट डॉट करके लाइन ड्रा करते हो तो अल्टरनेट एंगल, अगर ये थीटा तो बाय ज्योमेट्री ये भी क्या आया, थीटा डिग्री, ठीक। तो टी की एक कंपोनेंट इधर बनेगा टी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर बन जाएगा टी साइन थीटा। तो इस बाजू में एक फोर्स लगेगा बेटा एम बी स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और तो कोई फोर्स हमें दिख नहीं रहा, ना आपको भी दिख रहा है, तो बैलेंस कर लेते हैं। क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। तो देखो टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये इक्वेशन 1, समझा। टी साइन थीटा आपका बैलेंस कर लेगा टी साइन थीटा एम बी स्क्वायर बाई आर, ये इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक। इतनी बातें समझ में आई आपको, यस। हमारा टारगेट क्या है, बी निकालना। तो यहाँ टी खुद अननोन है, हमें पता ही नहीं है, टी की वैल्यू हमें नहीं पता कि कितनी होगी, वो आपको निकालना होगा। और हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं। देखो अगर आप इन दोनों को डिवाइड भी कर लो, क्या कर लो, डिवाइड कर लो, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एम बी स्क्वायर बाई आर, रेडियस तो वही बना रहा, रेडियस में कोई दिक्कत नहीं है, वही है। तो देखो अगर डिवाइड करते हो तो क्या मिल रहा हम लोग को, सेकेंड अपॉन फर्स्ट करो, सेकेंड अपॉन फर्स्ट। तो सेकेंड अपॉन फर्स्ट करने पर यहाँ हमें मिला tan थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर और डिवाइडेड बाई एम जी, एम एम कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर बाई क्या मिला, आर जी। यस और नो, यस। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ रहा आर जी tan थीटा, क्या है, आर जी tan थीटा। तो बी की वैल्यू अंडर रूट आर जी tan थीटा, बट थीटा नहीं पता है ना हमें, हम थीटा कहाँ पता है, मुझे थीटा नहीं मालूम है। तो एक काम करते हैं हम लोग, लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या अप्लाई करोगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो प्रॉब्लम आ रही है ना, क्योंकि इसमें बी खुद अननोन है और थीटा भी नहीं पता हमें कि थीटा की वैल्यू क्या है, तो ये सारी चीजें तो गलत जा रही है, मतलब इस जगह पे ये हमारा तो नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखो बॉटम की काइनेटिक एनर्जी आप लिखोगे हाफ एम बी बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 है। यहाँ की क्या लिखेंगे, अब देखो इस तरह जा रही है आपकी बॉडी बी स्पीड से, तो यहाँ की स्पीड लिखोगे हाफ एम बी स्क्वायर और प्लस एम जी एच।
एच हमारा एक्चुअल में ये वाली हाइट हुई इतना, यस या नो? यस, ये हाइट हुई हमारी एच। तो सोचो जरा, यहां से लेके ये पूरा आर है, ये कितना आर है, तो ये रेडियस, ये खुद रेडियस आर बनेगा, ये आर, तो आर का कंपोनेंट सिर्फ इतना, ये इतना कितना बनेगा, आर कॉस थीटा। अगर हम आर कॉस थीटा टोटल में से निकाल दे तो जो एच की वैल्यू आ रही, आप देखो ना, एच की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये पूरा है हमारा आर, ध्यान से सुना, ये है हमारा आर, और यहां से लेके इतना आ रहा, अगर हम कंपोनेंट बना रहे तो ये आ रहा आर कॉस थीटा। अगर आर कॉस थीटा हम निकाल दें आर में से तो हमें एच नहीं मिल जाएगा? यस, ये मिलेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आर माइनस आर कॉस थीटा। क्या लिखा हमने? आर माइनस आर कॉस थीटा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। बी भी वही रहेगा अभी हमारा, अंडर रूट 5 RG, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्लियर है? इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लो तो यहाँ पे आएगा एम जी आर माइनस एम जी आर कॉस थीटा। क्लियर है ना? इतना किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए अभी, ठीक है ना? देखो हम क्या करेंगे, इनको इधर लाएंगे, किसको? सबको इधर ले आओ ना, सबको लाते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो देखो 5 MRG डिवाइडेड बाई 2, ये प्लस के, हाँ ये प्लस के है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस MGR या MRG, और ये माइनस के है तो इधर आके प्लस हो जाएगा MG और cos थीटा इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहाँ पे डाल दो इसको, हाफ एम बी स्क्वायर। क्लियर है ना? इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, 2 1 जा, बोलो जल्दी से, कितना आ रहा है? 2। तो देखो ये बना 5 MRG माइनस 2 MRG डिवाइडेड बाई 2 और प्लस के MGR cos थीटा। समझते रहिएगा आप लोग, यहाँ कैलकुलेट मैं कर रहा हूं। अब देखो जगह कहाँ पे मैं यूज करूं इसका, इधर समझाता हूं आपको, देखिएगा ये सब रफ कर दे रहा हूं, आप नोट कर सकते हो इसको भी। तो देखो हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, 5 माइनस 3 कितना होता है? 2। 5 माइनस 3 कितना होगा? 2। नहीं 5 माइनस 2 चाहिए तो 3 बचेगा, 3 MRG डिवाइडेड बाई 2 प्लस के MGR cos थीटा। क्या लिखा? MGR cos थीटा। ठीक, एलसीएम ले लो तो ये बनेगा 3, और क्या क्या कॉमन है बेटा? देखो ना MRG कॉमन है, तो MRG कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ बचा 3, और 2 1 जा 2, तो ये बचेगा 2 cos थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। इधर है हाफ एम बी स्क्वायर, तो देखो हाफ एम, एम और हाफ कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू आ रहा अंडर रूट आर जी ब्रैकेट में 3 2 cos थीटा। ये जनरल फार्मूला आया वेलोसिटी का, समझा ना? वापस की समझाऊं? कहेंगे सर आपने लिखते गए मुझे समझाए नहीं, समझाता हूं। देखो हमने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे हमने ले लिया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के, ठीक? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने लगाया, यहाँ की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये ऑलरेडी हमने बताया हाफ एम बी स्क्वायर। ये कुछ बच्चों को अगर डाउट आ रही है, इसको हमने एच बोला तो एम जी एच होता है, ये कैसे निकालेंगे? तो मैंने बोला ये बेटा पूरे के पूरे रेडियस है आर। जब हमने इसका कंपोनेंट बनाया, इसका कंपोनेंट ये भी आर बनेगा, और ये थीटा, तो यहां से लेके इतना कितना बनेगा? आर कॉस थीटा, और टोटल कितना था हमारा? आर। तो अगर मैं आर में से ये वाला पार्ट निकाल दूं, आर कॉस थीटा, तो बचेगा तो यही बचेगा ना, इतना ही तो बचेगा। ठीक, ठीक है, इतना समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी यहाँ पे हमने सिंप्लीफिकेशन किया, सिंप्लीफाई किया, ठीक है? सिंप्लीफाई करके हमें वेलोसिटी मिलता अंडर रूट आर जी 3 प्लस 2 cos थीटा। ऑब्जर्व करना चाहोगे? आइए, अगर आप इसको बॉब को यहाँ ले आओ तो थीटा की वैल्यू कितना हो गया? 0, और बॉटम पे वेलोसिटी कितनी होती है? अंडर रूट 5 आर जी। देखो मिलेगा cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो 3 प्लस 2 5 आर जी मिला। यहाँ पे देख लो ये एंगल कितना बना दिया बेटा? 90 डिग्री, और cos 90 0, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो 3 RG मिल गया, डायमीटर के लॉन्ग भी मिल गया। टॉप पे आइए देखिए ये वैल्यू कितना हो गया, ये पूरा एंगल कितना बनाया? 180 डिग्री, cos 180 होता है -1, तो -1 इंटू 2 -2, और 3 -2 कितना होता है? 1, तो अंडर रूट RG ही तो बचा टॉप पे। तो ये जनरल फार्मूला, आर्बिट्री कंडीशन है,
ये जो हमारा हेडिंग अभी लिखा था हमने, ये कौन सा था बेटा? आर्बिट्रेरी कंडीशन, या पॉइंट बोल सकते हो, आर्बिट्रेरी कंडीशन ये था हमारा। अब टेंशन निकालना है, क्या निकालना है? टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर लगा दे, आ जाएगा। या मैं क्या करूं, बोलो आप? लगाते हैं। तो अगर हम लोग एक काम करते हैं, डायरेक्ट कंपोनेंट अगर ना बनाए तो टी किसके अलोंग है? इधर मान लेता हूं, इधर आएगा एम बी स्क्वायर बाई आर। तो टी इज इक्वल टू, डायरेक्ट हम फार्मूला लिखेंगे, बैलेंस करा देंगे किसको? एम बी स्क्वायर बाई आर। कंपोनेंट बनाओ मत, डायरेक्ट निकालो। एम बाई आर, बी की वैल्यू स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा आर जी 3 + 2 कॉस थीटा। आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो आएगा एम जी ब्रैकेट में 3 + 2 कॉस थीटा। यस और नो? यस। ये चीज समझ में आया? यस। तो आप मुझे बताओ और क्या लिख सकते हैं हम लोग, और क्या करें? तो अगर हम इसको 3 mg प्लस इतना कॉस थीटा लिखते हैं तो देखते हैं, अगर मान लो 0 आया तो बॉटम पे तो 6 mg आना चाहिए, तो वहां तो नहीं आ रहा है 6 mg। इसका मतलब कुछ गलत हो रहा है। यस, कंपोनेंट्स हमारा यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है अभी। टी के अपोजिट है एम बी स्क्वायर बाई आर। हाँ देखो, एम बी स्क्वायर बाई आर हो तो गया। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना आएगा? थीटा। तो एम जी का एक कंपोनेंट इधर बनेगा एम जी कॉस थीटा। क्या बनेगा? एम जी कॉस थीटा। तो ये टी अकेला नहीं रहेगा बेटा, ये एम जी कॉस थीटा भी इसके साथ में आएगा। आएगा ना? यस। तो आप यहाँ पे लिखो इसको, मैं वापस के लिखता हूँ। वही कह रहा हूँ, कुछ तो गलती हो रही। एम बी स्क्वायर बाई आर, देखो ना, एम बी स्क्वायर, और ये भी तो फोर्स है तो इसका भी कंपोनेंट उधर जाएगा। कितना जाएगा? एम जी कॉस थीटा एम बाई आर। और वी स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने बोला, स्क्वायर करोगे तो आर जी ब्रेकेट में 3 + 2 कॉस थीटा, और प्लस की क्या है बेटा? एम जी कॉस थीटा। ओके ना? आर आर कैंसिल हो गया। तो आप देखो ना, क्या कॉमन है? पहले ब्रेकेट ओपन कर लो तो 3 mg और प्लस 2 cos थीटा, और प्लस क्या आया? mg cos थीटा। तो 3 mg cos थीटा और mg cos थीटा 4 mg cos थीटा, कितना बना? 4 mg cos थीटा, और प्लस की शिफ्ट, और क्या बनेगा? क्या हो रहा है यार, बोलो? 3 mg और प्लस 3 cos थीटा। हाँ सही है, ये देखो, ये यहाँ पे समझिएगा, ब्रैकेट ओपन किए तो 3 mg सिर्फ आया। क्या है? 3 mg, और फिर आएगा 2 mg cos थीटा। क्या आएगा? 2 mg cos थीटा, और ये mg cos थीटा। तो आप कॉमन ले लो mg कॉमन लेने के बाद आया 3 और 3 cos थीटा। यस या नो? यस। 3 को भी बाहर कर लो तो जो फार्मूला आएगा 3 mg ब्रैकेट में 1 + cos थीटा। क्या है? 1 + cos थीटा। ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखना टेंशन का। यहाँ पे तो थोड़ा सा किचपिच हुआ, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको वापस के समझा देता हूँ। ये आया 1 + cos थीटा। क्लियर है? यस। आप खुद सोचो, अगर हम बॉटम पे हैं तो cos 0 की वैल्यू 1, 1 + 1 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 6 mg आ रहा है। टॉप पे जा रहे हैं 180, cos 180 -1, 1 - 1 0, तो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? डी पे अगर देखना है तो डी पे 90 डिग्री है, 0 तो 3 mg। मतलब ये फार्मूला सही है, जनरल फार्मूला हमारा टेंशन के लिए सही। तो हमने क्या किया, ध्यान से सुनना, वापस के समझाता हूँ। देखो, इसके अलोंग अगर हम बात करें तो कैसे भी करो, आना तो वही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर, ये सब हटा दो अभी। तो हमने लिखा एम बी स्क्वायर बाई आर, लेकिन ये हम लोग ध्यान नहीं दिए थे पहले, यहाँ एम जी भी है तो एम जी इसको अफेक्ट करेगा। तो ये अगर थीटा तो बाई ज्योमेट्री ये भी थीटा बनेगा, तो एम जी का एक कंपोनेंट आ जाएगा एम जी कॉस थीटा। तो टेंशन को ये दो लोग मिलके खींच रहे हैं, टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर। मेन ये पॉइंट याद रखना, बाकी आप सिंप्लीफाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंडीशन था हमारा, मास टाइड टू अ स्ट्रिंग, मास टाइड टू अ स्ट्रिंग। दूसरा हेडिंग लिख लो, मास टाइड विद अ रॉड, रॉड से अगर टाइड है, ये नोट कर लो अच्छे से, ठीक है ना? नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे, मास कनेक्टेड टू अ रॉड। उसका तो सिंपल सा फार्मूला ही है, डायरेक्ट हम आपको समझा देते हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं है।
मास टाइड, क्या लिखेंगे बेटा, मास टाइड टू अ रॉड। अगर ये रॉड से टाइड है तो ये देखो, अगर ये हम मान लेते हैं रॉड है, ये क्या है रॉड, और रॉड से ये मास कनेक्टेड है, तो ये देखो इसका सर्कल ऐसा बनेगा, ये ऐसा, ये इसका सर्कुलर पाथ बना, रॉड है, ठीक है ना। अब सोचो ये बॉटम है, क्या बेटा बॉटम, तो आपको बॉटम की वेलोसिटी को बी भी लिखना पड़ेगा। अगर इसका हम मास मान लिए एम, तो एम जी नीचे जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई आर भी नीचे जाएगा, यस और नो, यस। तो रस्सी में टेंशन और थ्रेड में टेंशन, जो रॉड है रॉड में टेंशन कितना मान लिया ऊपर टीबी। अब यहाँ पे सोचो अगर ये पॉइंट इधर जा रहा है तो इधर की वेलोसिटी बी है, आपने बोला ये रॉड है, वापस के समझो ये क्या हमारा रॉड ही है, ठीक है ना। तो देखो ए पॉइंट पे आपका जो एम जी है किधर आ रहा, नीचे आ रहा, टेंशन भी किधर आएगा, नीचे आएगा, टी ए, यस और नो, यस। सोचो रॉड, ये रॉड है, यही हम मान लो मार्कर रॉड है, इसमें हमने बांध दिया एक ब्लॉक छोटा सा, इसको घुमा लो, वेलोसिटी यहाँ पे सपोज दैट कुछ टाइम के लिए जीरो भी कर लिया, चाहे ढीली हो सकती है रॉड, नहीं हो सकती। तो यहाँ पे सोचो जरा, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी जो ऊपर की टॉप मोस्ट वेलोसिटी है वो जीरो भी हो गई तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रोटेट कर लेगा, घूम जाएगा, यस। तो आइए देखते हैं, अगर हम टॉप पे बात करें तो ऐसे तो इधर फोर्स लगना चाहिए हमारा एम बी स्क्वायर, क्या लिखा आपने, एम बी ए स्क्वायर बाई आर, तो बैलेंस करोगे तो टी ए प्लस एम जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम बी ए स्क्वायर बाई आर। बट ये हमें पता है कि अगर हम क्रिटिकल केस मान करके मान लेते बी ए अगर जीरो भी हो गया तो पूरा कंप्लीट करा देगा, क्योंकि यहाँ ढीला होने का कोई टेंशन नहीं है, चांस ही नहीं है ढीला होने। तो बट हम ये मान लेंगे कि बी ए क्या है जीरो, तो टी ए इज इक्वल टू माइनस एम जी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस एम जी। बॉटम पे देख लेते हैं, तो बॉटम पे वेलोसिटी हमारा आ रहा टी बी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर, एम बी स्क्वायर बाई आर, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम वापस के लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या अप्लाई करोगे बेटा, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या लिखा हम लोगों ने, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ की एनर्जी लिखोगे हाफ एम बी बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम बी ए स्क्वायर और प्लस क्या लिखेंगे बेटा, एम जी इंटू टू आर, यस आर नो, यस। देखो बट ये चीज जीरो है, ये चीज हमारा जीरो होगा, अभी अभी हमने लिख दिया कि बी ए क्या मान लिया हम लोगों ने, जीरो कंसीडर कर लिया। टॉप पे वेलोसिटी हमने कंडीशन देख करके बोल दिया, अगर वहां की वेलोसिटी जीरो तो भी कंप्लीट कर लेगा सर्कल को। तो देखो हाफ एम बी बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला, टू एम जी आर, क्या मिला बच्चों, टू एम जी आर, एम से एम कैंसिल हो गया, एम से एम क्या हो गया कैंसिल, टू का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी बी स्क्वायर की वैल्यू कितना आ रहा, फोर आर जी। तो बी बी बॉटम में वेलोसिटी, फोर का रूट कितना होता है बेटा, टू, टू आर जी आएगा। तो बॉटम पे वेलोसिटी कितनी मिलेगी हमें, अंडर टू आर जी, टू अंडर रूट आर जी, टू अंडर रूट आर जी, और टॉप पे कितना मान लोगे, जीरो, समझा। अब हमें टेंशन चाहिए, क्या चाहिए, टेंशन, तो यहां से टेंशन निकाल सकते हो आप, तो टी बी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम बी बी की वैल्यू कितना है, बी बी स्क्वायर फोर आर जी, क्या लिखा आपने, फोर आर जी डिवाइडेड बाई क्या है, आर है, ठीक है ना, आर आर कैंसिल, फोर एम जी और एम जी फाइव एम जी आ रहा है, बॉटम पे टेंशन कितना आएगा, फाइव एम जी आएगा, यस आर नो, यस। अगर हम देखें कि टीबी मतलब ये तो मैक्सिमम हो गया, तो यहाँ पे टीबी माइनस टी ए करोगे तो टीबी की वैल्यू है फाइव एम जी माइनस, और उसकी वैल्यू माइनस एम जी है, क्या बेटा, माइनस एम जी, तो ऐड करो माइनस माइनस प्लस, तो सिक्स एम जी, मतलब डिफरेंस अभी भी हमारा सिक्स एम जी ही आएगा। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाया हूँ, समझा। तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से नोट्स बनाते रहना, ताकि बोर्ड, अभी तो टाइम है आपके पास, अच्छा खासा टाइम है, तो आप नोट्स बनाइए,
वो नोट्स आपका हेल्पफुल होगा एग्जाम टाइम में, आपका काम आएगा। आप कितना भी अभी पढ़ाई कर लो, अगर नोट्स नहीं है तो आपको वापस की सेम ही पढ़ाई करना पड़ेगा, जैसा अभी कर रहे हो वैसा पहले बाद में भी करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप नोट्स बनाते रहो। नोट्स जब खुद से सेल्फ प्रिपेयर करते तो रिवीजन टाइम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, राइट। आप ऐसे लिखो ताकि आपके बगल वाले बच्चे को कुछ ना समझ में आए, सिर्फ आप समझ सकते हो। देखो डॉक्टर लिखता है ना, डॉक्टर, तो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर को ही वो चीज समझ में आ रही है, और आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो यार, तो डॉक्टर कैसे लिखते हो वैसे ही लिखो ना। किसी को समझ में नहीं आए बट अपने को समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो नोट्स बनाइए, अच्छे से बनाओ और काम करते रहो। अब देखो इसी में एक चीज और आता है बेटा कि व्हीकल एट द टॉप ऑफ अ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। तो इसके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। एक स्फीयर ऑफ डेथ भी है बट वो सब काम नहीं, वो सर्कस वर्कस में देखना है, सब पूछा नहीं जाता। नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे आप व्हीकल एट टॉप ऑफ द, क्या लिखेंगे बेटा, व्हीकल एट, हमारा हेडिंग है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, व्हीकल एट टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। ये मान लो हेडिंग है हमारा, मान के लिए यही बुक में लिखा होगा, व्हीकल एट टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, राइट। आपने सर्कस में देखा होगा, स्फीयर ऑफ डेथ की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा वर्टिकल होता है, राइट। तो उसमें टू व्हीलर या राइडर लेके बाइक घुसते ऐसे ऐसे घूमता है ऐसे ऐसे, राइट। तो वहां पे क्या बैलेंस करता है, जो नॉर्मल है उसी को mg और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन सबको बैलेंस करते हैं लोग, ठीक है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसमें देखो सपोज दैट आपका रोड कुछ ऐसा है, ये ऐसा, अब बोलोगे सर रोड ऐसा कैसे होता है, मान लिया ऐसा है, ठीक है ना, ऐसा जा रहा है। तो किसी स्टैंड पे आपका जो कार है, ये क्या हमारा कार है, कैसे भी है बट खाली मान लो ये कार है हमारा, ऐसे जा, ठीक। इसका जो मास है किधर आएगा बेटा, mg, डाउनवर्ड mg आया। सेंटर इसका इधर है, सेंटर इसका किधर है, अंदर, तो रेडियस ये हो गया, तो बाहर तरफ इसको फोर्स लग जाएगा mv²/r, राइट। और सोचो नॉर्मल जो है, नॉर्मल किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, नॉर्मल भी ऊपर, नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो नॉर्मल सरफेस आया, और तो कोई फोर्स नहीं आ रहा है यहाँ पे, राइट। कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे बेटा, ऊपर जो फोर्स है n प्लस mv²/r इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, m इंटू जी, राइट। ये हमारा कंडीशनल चीजें आ गई, n प्लस mv²/r इज इक्वल टू mg। अगर बैलेंस कर लेगा तो कार तो सेफ है, कहीं नहीं जाने वाला कार है, राइट। सोचो जरा, अगर मैं मान लेता हूं किसी इंस्टेंट पे कांटेक्ट लूज भी हो गई, मतलब नॉर्मल जीरो भी हो गई, तो कांटेक्ट उस वक्त मेंटेन रखेगी। बट क्रिटिकल थोड़ा सा सोचना, अगर नॉर्मल जीरो भी हो गई तो वो जो कार है, कार का व्हील कांटेक्ट को जरा ऐसा टच करते हुए जा रही है, एकदम दबा के नहीं जा रही, टच करते हुए जा रही। तो अगर हम मान लेते हैं कब होगा, तो जब n की वैल्यू जीरो ले लिया तो बचा mg, तो क्या मिला बेटा, mv²/r इज इक्वल टू mg, m और m कट गया, तो b स्क्वायर की वैल्यू rg, तो b की वैल्यू √rg। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी बोलते हैं हम लोग, मैक्सिमम इतना ज्यादा होना चाहिए, इससे ज्यादा हुआ तो कार बाहर तरफ चली जाएगी। तो आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।